अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, नवाज शरीफ साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को लेकर पुरस्रार खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से एक दबंग फैसला किया गया है, जिसके बाद नवाज शरीफ की लबों पर पुरस्रार खामोशी भी है और आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायजीसा के लिए कड़ा इम्तहान भी शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर खुसूसी अदालत तक आज इंतहाई अहम नौयत के केसेस डिस्कस हो रहे हैं। ये केसेस किस मुताल्लिक है और अब तक इसमें क्या मामला सामने आए हैं, आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। साथ ही अडयाला जेल से कल जो सुपरिटेंडेंट जेल और इमरान खान के माबैन तल्ख कलामी हुई है, आज जन्नातेदार थप्पड़ की गूंज भी बाहर आ रही है। इस थप्पड़ से मुताल्लिक तमाम तर तफसीलात और हकायक भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। और फिर दी इकोनॉमिस्ट, जिसमें इमरान खान साहब का एक आर्टिकल छपा, अब इकोनॉमिस्ट की तरफ से भी बार बार उसी आर्टिकल को पोस्ट करके लत्ते लिए जा रहे हैं। अब किसको जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये टॉन्टिंग वे जो द इकोनॉमिस्ट का है, ये असल में इसके पीछे मंत्रा क्या है, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए जरूरी है ताकि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सके। और अगर बेल आइकन दबाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त पाएंगे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान समेत खुसूसी साइफर अदालत के अंदर इंतहाई अहम नौयत के केसेस डिस्कस हो रहे हैं। सबसे पहले जरा खुसूसी साइफर अदालत की बात कर ली जाए तो यहां पर गुज़श्ता रोज भी साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद का बयान भी कलमबंद किया गया। उससे पहले इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का बयान भी कलमबंद हुआ। 161 और 164 के बयानात की तौसीक भी हुई। आज ही असद मजीद, जो साबिक सफीर पाकिस्तान है, जो अमेरिका में उस वक्त तैनात थे जब डोनाल्ड लू की तरफ से हतक आमेज रवैया इख्तियार किया गया, और उनके बकौल उन्होंने तमाम तर मामला एक डिप्लोमेटिक केबल के अंदर लिखकर भेज दिया, जिसको साइफर कहा गया, और उसी साइफर को लहराया गया। तो आज असद मजीद ने अपना बयान भी कलमबंद करा दिया है। ये इंतहाई अहम नौयत का केस इसलिए बन गया है कि इस केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब, जो दीगर 6 अहम नौयत के केसेस की समाअत भी कर रहे हैं, क्योंकि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 और 2 के जज भी वो हैं और उनके पास सीक्रेट एक्ट से मुताल्लिक कोई मजीद 4 से 5 केसेस मौजूद हैं। उन केसेस के अंदर लंबी लंबी तारीखें डाल दी गई है और तमाम का तमाम फोकस इस वक्त एक ही केस और इमरान खान के केस साइफर केस को लेकर उस पर फोकस मरकूज कर दिया गया है, जिससे कभी इम्कानात ये है कि वो चाहते ये है कि इसका ट्रायल 8 फरवरी से पहले पहले, यानी आम इंतखाबात से पहले पहले मुकम्मल किया जाए। जितनी तेजी से इस केस को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक शायबा जरूर मौजूद है कि जज साहब इस केस को जितना जल्दी हो सके निपटाना चाहते हैं। तो इस केस में लगता यही है कि ट्रायल को 8 फरवरी से पहले पहले जज अबुल हसनात जुल्करनैन साहब की तरफ से मुकम्मल करना मकसूद है। लेकिन जो बयानात सामने आ रहे हैं और जो सब्सटेंशियल एविडेंसेस हैं, उसमें लगता यह है कि साइफर केस का शिकंजा इमरान खान के गिर्द कमजोर पड़ता जा रहा है। यहां जो भी फैसला आएगा अल्टीमेटली वो किसी सुपीरियर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट दरखास्तें इमरान खान साहब की तोशा खाना केस और 190 मिलियन पाउंड केस में थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज जेर समाअत थी। और खास तौर पर नैब की तरफ से जो कल जवाब जमा कराया गया था, उसमें नैब के इस जवाब से मुकम्मल तौर पर लगता है कि नैब जेल ट्रायल के लिए तैयार नहीं था, या जो बंदोबस्त जेल ट्रायल के लिए नैब की तरफ से किया जाना चाहिए था, वो बंदोबस्त या बंद बांधा नहीं गया था, जिससे लगता यह है कि जेल ट्रायल को कलअदम करार दिया जा सकता है। अगर अदालत शवाहिद की रोशनी में देखे तो जेल ट्रायल कलअदम हो सकता है। और उससे पहले आज ही बैरिस्टर शुएब शाहीन साहब ने यह भी कहा कि मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में रेफर कर दें, क्योंकि उन्होंने फैसला दिया था। क्योंकि आज जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है इस केस की समाअत कर रहे हैं, तो उनको यह कहा गया कि आप मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को वापस भेज दें, क्योंकि उनकी तरफ से एक फैसला आ चुका है। तो इसमें भी नैब की तरफ से इनकम्प्लीट वर्क का फायदा इमरान खान को होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट केस है जो कासिम सूरी के हवाले से है। कासिम सूरी के इलेक्शंस के अंदर धांधली से मुतालिक जो केस है, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और नईम बुखारी के माबैन इंटरेस्टिंग रिमार्क्स का तबादला हुआ है, जिसमें कासिम सूरी से मुतालिक ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि कासिम सूरी ने स्टे पर होते हुए असेंबली तोड़ी, क्यों ना आइन शिकनी की कार्रवाई कासिम सूरी के अगेंस्ट की जाए। उसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे कि मैं 1982 से कानून प्रैक्टिस कर रहा हूं, सब जानता हूं। इस पर नईम बुखारी साहब ने कहा कि मैं 1972 से हाई कोर्ट का वकील हूं, बहुत कुछ मेरे इल्म में पहली बार आ रहा है। तो ये इंतहाई इंटरेस्टिंग एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स था नईम बुखारी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के माबैन। तीसरा इंपॉर्टेंट केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगा हुआ है,
जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी का केस है। शौकत सिद्दीकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज थे और उनको बरतरफ इसलिए किया गया था कि उन्होंने बार से खिताब करते हुए इंतहाई तुंदो तेज जुमले कहे थे और उसमें जो खासतौर पे इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, इस्टेब्लिशमेंट को अगर ये कहा जाए कि नंगा करके रख दिया तो कहना गलत नहीं होगा। और उस वक्त के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी ने उनके अगेंस्ट गवाही भी दी थी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी को बरतरफ कर दिया था। अब जाहिर है इस्टेब्लिशमेंट बहुत ज्यादा मजबूत थी और इस्टेब्लिशमेंट का दस्ते रास्त बन के उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट भी काम कर रही थी। उस वक्त आज खुद नोटिस लिया गया, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये कार्रवाई भेजी गई, रजिस्ट्रार के लिखने से ही कार्रवाई शुरू हो गई और उसके बाद जनाब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने ना सिर्फ ये कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को सुना नहीं और उनको बरतरफ भी कर दिया गया, उनके तमाम तर पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वापस ले लिए गए, उनके बैचेस उतार के फेंक दिए गए। अब 7 साल से यह मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में एक बार फिर बॉल है और इसके ऊपर समाअत हो रही है। गुज़श्ता रोज हमने आपको बताया था कि ब्रिगेडियर इरफान रामे और फैज हमीद साहब ने ख्वाजा हारिस को वकील कर लिया और अपने बयानात रिटन स्टेटमेंट जो है वो इसमें रिकॉर्ड करा दिए और उसमें तमाम तर डिनाइल सामने आ गया है कि हमारी तो मुलाकात हुई नहीं थी शौकत सिद्दीकी साहब से, उनके घर पर गए नहीं और ऐसा कोई एविडेंस मौजूद नहीं है। लेकिन शौकत सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि उनके घर पर 2 मुलाकातों के सब्सटेंशियल एविडेंसेस मौजूद हैं जिसमें फैज हमीद साहब उनके घर पर आए थे और उनको कहा था कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, नहीं तो हमारे सारे का सारा काम धरे का धरा रह जाएगा। अब फैज हमीद के काउंसिल इसमें ख्वाजा हारिस है। वैसे तो ख्वाजा हारिस से मुताल्लिक ये मज़ाक़-ख़ेज़ बात भी है कि वो जिसकी काउंसिल बनते हैं वो इमरान खान के वकील बने, इमरान खान को सज़ा हो गई, नवाज शरीफ के वकील बने, नवाज शरीफ को सज़ा हो गई और अब फैज़ हमीद के वकील है तो क्या फैज़ हमीद को भी सज़ा हो जाएगी? आज बड़े इंटरेस्टिंग रिमार्क्स, क्योंकि शौकत सिद्दीकी के जो वकील हैं वो हामिद खान साहब हैं और हामिद खान साहब ने इसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में बेंच से ये इस्तदा की कि शौकत सिद्दीकी साहब की इस सज़ा को कलअदम करार दिया जाए और शौकत सिद्दीकी साहब को बहाल किया जाए, यानी वो केस कलअदम, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की कार्रवाई को कलअदम करार दिया जाए। अब इसके ऊपर जो जस्टिस काजी फायज ईसा है उनका इम्तिहान इसलिए है कि एक तरफ तो हामिद खान साहब इसको ये कह रहे हैं कि कलअदम करार दिया जाए। अगर कलअदम करार दिया जाता है तो जस्टिस काजी फायज ईसा ये कहते हैं फिर उन इल्जामात का क्या होगा, जो इल्जामात एक इंतहाई हसास इदारे के आला अफसर के अगेंस्ट लगाए गए, फिर उन इल्जामात का कौन जवाब देगा? तो इसके ऊपर हामिद खान साहब ने कहा कि फिर आपको चाहिए कि आप इस केस को दोबारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को रिमांड बैक कर दें, कि दोबारा सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाए, क्योंकि उस वक्त तो एसजीसी ने कार्रवाई की थी वो यकतरफा कार्रवाई की थी और इस यकतरफा कार्रवाई में जो जज साहब हैं यानी शौकत सिद्दीकी साहब है उनको सुना ही नहीं गया और उनको बरतरफ कर दिया गया। अटॉर्नी जनरल की इनपुट भी इसमें इंपॉर्टेंट थी और अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं कि जी अगर ये कलअदम होती है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में तो जज साहब को बतौर रिटायर्ड जज बहाल किया जा सकता है, जो रिटायर्ड जज की पेंशन और बरात होती हैं वो उनको दी जा सकती है। अब ये इंतहाई अहम नौयत का केस इसलिए है कि फैज हमीद साहब, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल अगर ये कार्रवाई इनिशिएट करती है तो फैज हमीद साहब को फिर बुलाया जाएगा, उनसे पूछगछ होगी और यहाँ पर शौकत सिद्दीकी साहब जो है उनको भी वो सब्सटेंशियल एविडेंस जो वो कह रहे हैं कि उनके घर पर 2 मुलाकातों के एविडेंसेस मौजूद हैं, तो वो एविडेंसेस भी देने पड़ेंगे। अब फैज हमीद इस वक्त अंडर क्रिटिक है, तनकीद का सामना कर रहे हैं, लेकिन ऐसे वक्त में जब उनके अगेंस्ट एक केस चल रहा है तो नवाज शरीफ साहब पुरस्कार तौर पर खामोश है। अब नवाज शरीफ साहब इसलिए भी खामोश है कि उनको खामोश रहने का कहा गया है। उन्होंने पब्लिकली इज्तिमात के अंदर जलसों में फैज हमीद या इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात नहीं करनी, जजेस के ऊपर क्रिटिसिज्म जरूर हो सकता है। वो इसलिए बात नहीं कर रहे कि एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से रोका गया है, उनके छोटे भाई की तरफ से भी रोका गया है कि नून लीग के लिए जब हवा का रुख बिल्कुल ठीक है तो खराब करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि उस वक्त जब फैज हमीद डीजीसी थे, यानी 2018 की बात है, 2017-18 की, जब डीजीसी के तौर पर वो काम सर अंजाम दे रहे थे, तो उस वक्त जो डीजीआईएसआई था यानी फैज हमीद साहब के जो बॉस थे वो नवीद मुख्तार साहब थे। उस वक्त डीजीआईएसआई नवीद मुख्तार साहब थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये प्रोपेगेंडा भी करती रही है कि उस वक्त डीजीआईएसआई जनरल आसिम मुनीर थे। जनरल आसिम मुनीर उस वक्त डीजीआईएसआई नहीं थे, बल्कि नवीद मुख्तार 2016 से 2018 तक, दिसंबर 11 2016 से लेकर 2018 तक नवीद मुख्तार साहब डीजीआईएसआई रहे और उनके नीचे डीजीसी जनरल फैज हमीद थे। उस वक्त जो डीजीआईएसआई थे नवीद मुख्तार साहब, वो एक तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखते हैं, नवाज शरीफ साहब के रिश्तेदार भी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि नवीद मुख्तार साहब के वालिद साहब जो अहमद मुख्तार साहब थे वो ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं और वो करीबी रिश्तेदार हैं चौधरी मुनीर के, जो रहीम यार खान से बिजनेसमैन है। अब चौधरी मुनीर के रिश्तेदारी के अंदर इस वक्त मरियम नवाज साहिबा हैं, क्योंकि चौधरी मुनीर की फैमिली में मरियम नवाज साहिबा की बेटी की शादी हुई हुई है, उनकी साहबजादी इस वक्त चौधरी मुनीर की फैमिली में है। तो आप ये समझ लीजिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नवीद मुख्तार के साथ लिंक एस्टैब्लिश होता है नवाज शरीफ का। और जिस वक्त डीजीआईएसआई नवीद मुख्तार को लगाया गया था तो उस वक्त भी एक क्रिटिसिज्म था उस वक्त की हुकूमत के ऊपर, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, कि किस तरह नवाज शरीफ साहब ने और या शायद खाकान अब्बासी जो वजीर आजम थे,
तो किस तरह असर और रसूख इस्तेमाल करके DGISI नवीद मुख्तार को लगाया गया है, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि अपने रिश्तेदार को DGISI अपॉइंट कर दिया है। तो अब भी जाहिर है जब फैज हमीद साहब के ऊपर अगर नजला गिरता है तो वो बराह रास्त ही कह सकते हैं कि उस वक्त के जो मेरे सरबराह हैं या इदारे के सरबराह हैं नवीद मुख्तार, उनको भी बुलाया जाए। अगर उनको बुलाया जाता है तो फिर एक नया कट्टा खुल जाएगा जो नवाज शरीफ के अगेंस्ट भी होगा, नवीद मुख्तार के अगेंस्ट भी होगा और एक नई फजा चल निकलेगी। तो किसी भी तरह से नवाज शरीफ साहब इस वक्त खामोश रहना ही मुनासिब समझ रहे हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जस्टिस काजी फायज ईसा किस तरह ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेजेंगे और कैसे दोबारा ये कार्रवाई इनिशिएट होगी। अगर ये होती है तो जस्टिस काजी फायज ईसा और एस्टैब्लिशमेंट के माबैन भी ठन जाएगी, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जस्टिस एजाजुल एहसन ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को कलअदम करार दिया, तो उसके बाद एजाजुल एहसन को इस्तीफा देना पड़ा। आज भी जस्टिस काजी फायज ईसा पुलसिरात से गुजर रहे हैं, वो भी अपना ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट या मुक्तदरा से खराब करते हुए सोचेंगे जरूर। तो ये मामला इतना सादा नहीं है, ये मामला इंतहाई पेचीदगी इख्तियार करता हुआ महसूस हो रहा है। अच्छा, अब बढ़ते हैं उस केस की तरफ जो इमरान खान और सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के माबैन तल्ख कलामी का केस है। गुज़श्ता रोज साइफर केस की समाअत के दौरान सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल और इमरान खान के माबैन तल्ख कलामी उस वक्त हुई जब इमरान खान सहाफियों से गुफ्तगू कर रहे थे, अपना पॉलिटिकल नैरेटिव दे रहे थे और वो कह रहे थे कि आज़ादी और गुलामी की जंग है। और इमरान खान साहब ने अपने लोगों से भी कहा कि इतवार के रोज सड़कों पर निकले। तो उस वक्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से इमरान खान को सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए रोका गया था और यह कहा गया था कि सहाफी यहाँ पर केस को कवर करने के लिए आते हैं, आपकी सियासी गुफ्तगू सुनने के लिए नहीं आते, जिस पर इमरान खान ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को शट अप कॉल दी थी। अब एक पिक्चर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और कहा यह जा रहा है कि ये साहब जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल इस वक्त है, देखिए हमजा शहबाज के साथ बैठे हुए हैं और हमजा शहबाज के साथ इसका क्लोज लिंक है, इसलिए इमरान खान को वहां पर ये सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अपने इस पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से जेर अताब ला रहे हैं। तो वो जो तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है वो एजाज असगर की है। अब एजाज असगर सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल उस वक्त थे जब 2022 में उनको चेंज कर दिया गया था और उनकी जगह असद वडाइच को सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अपॉइंट किया गया था। तो इस वक्त सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल एजाज असगर नहीं है जिनकी तस्वीर वायरल हो रही है, बल्कि असद वडाइच है। और असद वडाइच के साथ तल्ख कलामी इमरान खान साहब की हुई है और इस तल्ख कलामी के अंदर कुछ लोगों ने ये मशहूर कर दिया कि इमरान खान साहब को कोई थप्पड़ मारा है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल में। और कुछ लोगों ने फिर दिफा में ये कहा कि नहीं जी, इमरान खान साहब ने असद वडाइच को थप्पड़ मार दिया। तो थप्पड़ वाली कहानी जो है, वहां पर जो सहाफी इसको रिपोर्ट कर रहे थे, खासतौर पर अनवर काजी साहब, उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई और जरा ये बता रहे हैं थप्पड़ वाला मामला कोई नहीं है, बल्कि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान साहबा ये कहती हैं कि असल में जब मैंने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल से पूछा कि क्या मामला है, तो सुपरिटेंडेंट ने कहा जी इमरान खान ने मुझे तुम कह के बुलाया है। तो इमरान खान तो तुम नहीं कहकर बुला सकते, इंतहाई शाइस्ता को गुफ्तगू करते हैं, ये अलीमा खान साहबा कह रही है। तो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल का मामला ये था कि जी इमरान खान साहब ने सुपरिटेंडेंट की ईगो हर्ट कर दी थी और इस वजह से तल्ख कलामी हुई। अच्छा खैर, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि द इकोनॉमिस्ट की तरफ से इमरान खान की तरफ से लिखा हुआ जो मजमून है वो एक बार फिर 10 रोज के बाद फिर पोस्ट कर दिया गया है और उसकी बुनियादी वजह जो हमें दिखाई दे रही है वो ये है कि उस पर बहुत सारे कारीन हर बार आ जाते हैं, उसके शेयर्स, उसके लाइक्स, उसके व्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से ओवर एंड अगेन इकोनॉमिस्ट जो है वो इमरान खान का लिखा हुआ मजमून, हालांकि ये वीकली मैगजीन है, लेकिन बार बार एक बार फिर 10 रोज बाद उन्होंने उसी मजमून को फिर शाया कर दिया है, जो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ा दर्द सर भी बना हुआ है। और जब जब इसको शेयर किया जाता है तो लोग मुर्तजा सोलंकी जो इस वक्त निगरान वजीर इत्तलात है उनको टैग करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक राउंड अप है आज का जो हमने आपके सामने रखा है और इंपॉर्टेंट यही है कि अभी जस्टिस काजी फायज ईसा भी और नवाज शरीफ दोनों ही पुलसिरात से गुजर रहे हैं और ये चाहते हैं कि 8 फरवरी तक मामलात को संभाल के रखा जा सके, मामलात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने दिए हुए फैसले के ऊपर पहरेदारी भी करनी है और नवाज शरीफ को इलेक्शन भी नजर आ रहा है। आई होप कि हमारी बात वहां तक पहुंची होगी जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।